संगठन की भी कमी हम लोगों की है कि महिलाएं अभी तक आगे नहीं आ रही थी। आज इस महिलाओं ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। ये चाहे जितने फेर बदल कर लें, लेकिन ये हमको ओपीएस दे, हमको नई पेंशन चाहिए ही नहीं। कोविड जैसी महामारी ने हम ही ने जाके देश को बचाया है, और जब हमारा ही भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो हम कैसे आगे काम कर पाएंगे। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी हम लोग दम नहीं लेंगे। जय युवा, जय अटेवा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी लगातार एकजुट होकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पे अटेवा के बैनर तले आज जो हजारों कर्मचारी हैं वो एकजुट हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यूपी के अलावा अन्य राज्यों से भी आज यहाँ पे एकत्र हुई हैं। नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन के तौर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम सारी महिलाएँ यहाँ पे हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। मैम, महिलाओं का इतना बड़ा, किसी भी आंदोलन में महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है, क्या संदेश देना? क्योंकि महिलाओं की बुढ़ापे की सहारा पेंशन है। अगर नहीं मिलेगा तो भी एक नाट्यक्रम दिखाया गया था कि उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ जाएगा, तो मजबूरी इकट्ठा होना। पेंशन हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, क्योंकि विधायक मंत्री किसी का बंद नहीं है और हम 62 साल की उम्र तक काम करेंगे, उसके बाद हमारी पेंशन नहीं है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जो 2024 का चुनाव आ रहा है, तो उस चुनाव में हम सबको पेंशन चाहिए, तो चाहिए। मैम, इतने लंबे समय से लगातार आप लोग का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कमी कहाँ पे रह गई? सरकार की ओर से कमी रह गई या फिर किस और कमी नजर आ रही है? ये सर संगठन की भी कमी हम लोगों की है कि महिलाएं अभी तक आगे नहीं आ रही थी। आज इस महिलाओं ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है, और ये संख्या तो कुछ भी नहीं, दिल्ली में तो इससे 4 गुनी संख्या, 10 गुनी संख्या जाएगी सर। कुल मिला के माना जाए कि अब जब तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होती, पीछे हटने वाले नहीं है कर्मचारी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम लोग अटेवा के साथ शुरू से हैं, आगे भी रहेंगे। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी हम लोग दम नहीं लेंगे। हम जय युवा, जय अटेवा, जय युवा, जय। नई पेंशन स्कीम में क्या कमी आप लोग देखती हैं? सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम से भी कर्मचारियों को कई तरह के लाभ जो है वो मिले। कई तरह के लाभ नहीं है। जो नई पेंशन स्कीम है वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये अगर बताते हैं अगर नई पेंशन स्कीम अच्छी, तो ये खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? कुछ तो कमी होगी जो इसमें नहीं है। ना हमारा भविष्य जो है सुरक्षित है। आज से 10 साल बाद अगर हम रिटायर होंगे और हमको 2000-3000 अगर महीने में मिलेगा, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता है 2-3 हज़ार रुपये में आपका कुछ पूरा हो पाएगा? हम इतना पैसा जमा कर रहे हैं और दूसरे हमारा पैसा ये लगा रहे हैं, तो जो जहाँ ये पैसा हमारा लगा रहे हैं वहाँ जिस हिसाब से जैसा अगर वो उस समय घाटे में चल रही होगी कंपनी, तो हमारी तो कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। अभी तक किसी की भी 3,000 3,500 से ज़्यादा पेंशन नहीं है। तो आप बताइए 3,500 में महीना कैसे चलेगा? और जैसे जैसे समय जाएगा तो हम लोग को पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होगी। अभी तो हम यंग हैं, हम कुछ कर भी सकते हैं, अभी बीमार भी नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, तब हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए ना। इस पैसे से तो गुजारा नहीं चलने वाला, और ना ही पुरानी पेंशन में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। तो जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको अपना बुढ़ापा भी तो सुरक्षित करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो जीवन आप कैसे जिएंगे? अगर पैसा नहीं है, उसके बिना जीवन कोई नहीं जी सकता। और आप ये सोच लीजिए, जो हम लोग कमा रहे हैं तो वो बच जाएगा, तो इतनी महंगाई में बचता तो है नहीं। कट तो हमारा रहा है, एनपीएस बहुत लोगों की कट रही है, लेकिन उसके बदले हमको मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए ओपीएस ही चाहिए हम लोग को। ये चाहे जितने फेर बदल कर लें, लेकिन ये हमको ओपीएस दे, हमको नई पेंशन चाहिए ही नहीं। अगर अच्छी है तो ये खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, ये खुद लेना। ये तो ले रहे हैं 2-2, 3-3 सब पुरानी पेंशन, हमको दे रहे हैं नई पेंशन। ये चीज़ है भैया। देखा ये भी जाता है कि ज़्यादातर महिलाएं काम ख़त्म करने के बाद घर पहुंचकर परिवार को संभालती हैं, घर को मैनेज करती हैं। हज़ारों की संख्या में महिलाएं जो है अपने हक के लिए आज एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हैं। आप सब कर्मचारी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा है, मातृशक्ति ने ताकत अपनी आज भी दिखा दी है, और हमेशा से राष्ट्र का नेतृत्व तक मातृशक्ति करती आ रही है। ये पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, पुरुषों की, महिलाओं की, सबके लिए। मातृशक्ति अब जाग चुकी है, पेंशन सरकार को देनी होगी, चाहे जितनी जल्दी सरकार समझ जाए उसी का फ़ायदा है। कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिनके साथ उनके बच्चे भी हैं। कहाँ से आई हैं?
सीतापुर से। सीतापुर से आप आई हैं, लगातार आप आंदोलन आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का भी समर्थन है आपके साथ है, तो क्या लग रहा है कि छोटा बच्चा है, बच्चे को लेकर आंदोलन को और मजबूत कैसे किया जाएगा? क्या करें, मजबूरी है बच्चों को लेके आना, तो किसके भरोसे छोड़ दें? मजबूरी है, बच्चों को भी तो समझ में आना चाहिए, बच्चों का भविष्य भी तो है। आज अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी केवल हम तक सीमित नहीं है, ये पीढ़ियों की लड़ाई है। निजीकरण में भविष्य किसी का भी सुरक्षित नहीं है। कोविड जैसी महामारी ने हम ही ने जाके देश को बचाया है, और जब हमारा ही भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो हम कैसे आगे काम कर पाएंगे। कहाँ से आए भैया? मैं सीतापुर से आया हूँ। सीतापुर से आए हैं। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है, देश के कई राज्यों में जो है वो पुरानी पेंशन को सरकार ने, वहाँ की सरकारों ने बहाल करके रखा हुआ है। क्या लग रहा है यूपी में कहाँ कमी आ गई है? यूपी में भी एक दिन सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, क्योंकि अब कर्मचारी निकल चुका हुआ है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। अभी तक जो सरकारें थीं वो कर्मचारियों को बरगला रही थी कि नई पेंशन योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसके परिणाम आने लगे हैं कि जो कर्मचारी अब रिटायर हो रहे हैं, 80,000 1 लाख वेतन पा रहे हैं, लेकिन 3,000 4,000 रुपये उनको पेंशन मिल रही है। नई पेंशन योजना न तो देश के हित में न कर्मचारी के हित में, अगर इससे किसी को फ़ायदा है तो केवल और केवल कॉरपोरेट सेक्टर का फ़ायदा है। पुरानी पेंशन ही देश के हित में भी है, कर्मचारियों के हित में भी है। आज नारी शक्ति ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में रखा हुआ है, क्योंकि अब महिलाएं केवल घर को नहीं संभालती, देश को भी संभालने का काम कर रही हैं। हमारी देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी भी वो भी एक महिला ही हैं, और कई हमारे प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रपति हमारी महिलाएं हुई हैं जो देश को चलाने के काम कर रही हैं। तो इसलिए पुरानी पेंशन योजना जो है बुढ़ापे की लाठी है, उनका सहारा है। आज हम लोगों को जो वेतन मिल रहा है वो आज ही ख़त्म हो जा रहा है। अगर भविष्य में हमको नहीं मिलेगा, 30-35 साल हम लोग अपने जीवन का गुजार दे रहे हैं देश की सेवा करने में। असली सेवा तो कर्मचारी ही करता है। नेता लोग अगर देश की सेवा कर रहे हैं तो वेतन क्यों ले रहे हैं, पेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ तक कि मोबाइल का भत्ता भी आज की डेट में 20-20 हज़ार रुपये नेता लोग ले रहे हैं, और एक नई विधायक का अलग ले रहे हैं पेंशन, सांसद हो गए सांसद का भी ले रहे हैं। तो ये कर्मचारियों के साथ में अन्याय है, और हमारे देश में एक विधान होना चाहिए। नेताओं के लिए अलग विधान है, कर्मचारियों के लिए अलग विधान है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको हमारी मातृशक्तियों ने दिखा दिया है। कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है, और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक ये कर्म रुकने वाला नहीं है। जब पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी उसी दिन एनएम, ओपीएस और अटेवा का कार्यक्रम रुकेगा, जब पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुभाष चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष अटेवा आजमगढ़। आज हज़ारों महिलाएं यहाँ पे एकत्र हुई हैं, आंदोलन की जो नींव है उसको और मजबूत कर रही हैं। आप लोग का साफ तौर से कहना है कि नेताओं मंत्रियों को तो पेंशन मिलती है, लेकिन एक कर्मचारी जो अपने जीवन के 30, 35, 40 साल काम करने में विभाग में दे देता है, उसके लिए ये सुविधा क्यों बंद कर दी गई है? ये सारे सवाल आप लोग के हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब देश में एक विधान है, एक संविधान है, तो सबको भी पेंशन एक समान मिलनी चाहिए। एक समय था कि हम शिक्षक कर्मचारी 30 साल 35 साल तक लगातार देश और समाज की सेवा करते हैं, किसी समाज की ऋण होते हैं, सरकार के हम लोग अंग होते हैं, लेकिन हम लोगों को पहले पेंशन मिलती थी। आज हम लोगों की पेंशन समाप्त कर दी गई है। जो पहले पेंशन नहीं पाते थे, जिनका काम केवल सेवा करना था, आज वो एक दिन से विधायक और सांसद हो जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिलती है। और यही माननीय लोग हम लोगों के लिए एनपीएस अच्छी बताते हैं और अपना ओपीएस लेते हैं। तो इस अवसर पर हम ये मांग करते हैं कि जो हमारी ख़राब थी ओपीएस वो हमको लौटा दें, और स्वयं एनपीएस अगर उनको लेने की इच्छा हो तो लें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी महिलाएं, मातृशक्तियाँ आज इस कार्यक्रम में शिरकत बड़े पैमाने पर कर रही हैं। मैम, तमाम आपके साथी, महिला साथी जो यहाँ पे उपस्थित नहीं, वैसे तो हज़ारों की संख्या में पूरे देश से यहाँ पे कर्मचारी एकत्र हुए हैं, जो नहीं पहुँच पाए यहाँ तक, उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी, जैसे आप अपनी पेंशन को नहीं ख़त्म कर रहे हैं, हमारी भी पेंशन मत ख़त्म करिए, और पेंशन को बनाए। आपको ज़रूरी तो आप भी वाली पेंशन लीजिए जो हमको दे रहे हैं। हम ये दोनों, योगी जी मोदी दोनों लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे अधिकारों को मत ख़त्म करिए, वरना आप ख़त्म हो जाएंगे। मैम, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। केंद्र सरकार है, कोई और दल अगर कर्मचारियों से आप लोग का भी कहना है कि जो आप लोग की बात सुनेगा वोट उसी को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जो हमारी पेंशन को बहाल करेगा उसको वोट मिलेगा।
तो कुल मिला के कर्मचारियों ने यहाँ पे साफ तौर से बता दिया है कि पुरानी पेंशन जो है वो इनका हक है, अधिकार है और कर्मचारी जो है उसको किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। इसी क्रम में अटेवा के बैनर तले नारी शक्ति महासम्मेलन में आज हज़ारों महिलाएं जो हैं वो यूपी के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से एकत्रित हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को लेकर आए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि ये लड़ाई जो है वो उनके भविष्य के लिए है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। अगर अभी वो शांत रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को वो क्या जवाब देंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों ने बताया है कि वो अपने जीवन के 30-35 साल जो है वो काम करने में दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको उनके बुढ़ापे का सहारा ना मिले तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लाखों कर्मचारी दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है तो कर्मचारी एकजुट होकर सरकार बदलने का भी काम करेंगे। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।